डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए अक्सर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं लाइफो फाइफो। ये लाइफो फाइफो क्या होता है, एसीएम क्या होता है, तीन इसके मेथड हैं। लाइफो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एसीएम का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट मेथड, या इसको मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका का समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने इसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो आपने साथ साथ सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है 200 यूनिट एट ₹25 और नवंबर 5 को परचेज किए 300 यूनिट 27 के हिसाब से। नवंबर 8 को इशू किए 250 यूनिट्स। नवंबर 12 को परचेज किए 200 यूनिट एट ₹28 एंड नवंबर 14 को रिटर्न टू सप्लाई परचेज ऑन नवंबर 5 50 यूनिट्स। अमाउंट कोई नहीं दी हुई। 20 नवंबर को इशू किए 250 यूनिट्स। 22 नवंबर को रिटर्न टू स्टोर रूम 20 यूनिट्स। 26 को परचेज किए 300 यूनिट्स एट ₹30 और 30 नवंबर को इशू किए 250 यूनिट्स। प्रिपेयर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्टिंग या मूविंग एवरेज मेथड। तो सबसे पहला मेथड स्टूडेंट्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। फॉर्मेट का खास ख्याल रखना है। पहला मेथड है इसमें फाइफो, या हम दरमियान में लिखेंगे फाइफो। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इशू करेंगे। इसके लिए लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपने इसको फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले डेट का कॉलम आपने बनाना है और यहाँ आपने लिखना है डेट, जो भी डेट होगी। डेट के बाद एक कॉलम आपने बनाना है जिसमें आपने लिखना है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपने अगला कॉलम बनाना है रिसीव, जो भी यूनिट्स रिसीव होंगे। रिसीव के बाद फिर दो कॉलम बनेंगे। अगला कॉलम है इशू, जितना स्टॉक इशू होगा, और उसके बाद लास्ट कॉलम में आपने लिखना है बैलेंस। अब पहले दो कॉलम तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलम के अंदर मजीद कुछ कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम यहाँ पे बनेगा, यानी मजीद जो कॉलम बनेंगे, हर एक कॉलम को तीन हिस्सों में आपने इस तरह से डिवाइड करना है। तीन हिस्सों में डिवाइड करना है इसको भी। और अब इनमें आपने लिखना क्या है। पहले कॉलम में आपने लिखना है यूनिट्स, दूसरे में आपने लिखना है यूसी यूनिट कॉस्ट, तीसरे में आपने लिखना है टीसी टोटल कॉस्ट। पहले में आपने लिखना है यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, यानी हर एक के अंदर तीन तीन यूनिट बन गए। सबसे पहले नवंबर 2027, तो यहाँ डेट 2017 है, नवंबर की फर्स्ट डेट है। और यहाँ पे बी डी बैलेंस है, तो जस्ट हम यहाँ लिख लेंगे बैलेंस। बैलेंस में हमारे पास यूनिट पड़े हैं 200 यूनिट, 25 का एक यूनिट है। बैलेंस सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। 200 यूनिट्स हैं, 25 का एक यूनिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये हमने पहली एंट्री पास कर दी। नवंबर 5 की एंट्री है परचेज 300 यूनिट, यानी जस्ट अब हम डेट चेंज करेंगे। नवंबर 5 की एंट्री है, एंट्री क्या है, परचेज हो रही है। यहाँ जस्ट आप लिखेंगे परचेज 300 यूनिट्स। अब इसकी कॉस्ट क्या है, 300 यूनिट खरीद रहे हैं, 300 यूनिट, और यूनिट कॉस्ट गिवन है 27 का एक यूनिट है। टोटल अमाउंट आ जाएगी 8100। अब बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसका बैलेंस रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगेगी। सबसे पहले ये वाला बैलेंस नीचे आएगा, 200 यूनिट्स 25 के हिसाब से 5000। अब ये वाले यूनिट यहाँ ट्रांसफर होंगे बैलेंस में। अब मजीद बैलेंस में 300 यूनिट है, 27 के हिसाब से हैं, और 8100 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी।
अब इसमें कभी भी प्लस नहीं करना, यहाँ पे ये हम FIFO मेथड सीख रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट डेट है नवंबर 8 को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट। नेक्स्ट डेट है नवंबर 8 की और 8 नवंबर को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट्स। फाइफो मेथड का मतलब क्या है? इशू हो रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं, इशू हो रहे हैं 250 यूनिट्स। इशू के साथ यूनिट प्राइस नहीं गिवन। फाइफो मेथड में हमने यहाँ इशू करने हैं 250 यूनिट्स, लेकिन हमने पहला जो स्टॉक है वो 200 यूनिट है। तो अब यहाँ हम सबसे पहले 200 यूनिट इशू करेंगे 25 के हिसाब से और ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 5000। अब इसमें से मजीद 50 यूनिट हम इशू करेंगे, 50 यूनिट इशू करेंगे 27 के हिसाब से, जो कि अमाउंट आएगी हमारे पास 1350। अब इसका जब बैलेंस हम लिखेंगे, इसके बराबर बैलेंस यहाँ नीचे उतारेंगे। 250 यूनिट्स अब हमारे पास रह गए, ये 200 के 200 इशू हो गए, 300 में से 50 इशू हुए, बाकी रह गए 250 यूनिट्स 27 के हिसाब से। 250 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगली एंट्री है, नेक्स्ट डेट है 8 के बाद 12, 200 यूनिट परचेज हो रहे हैं 12 डेट को। 12 डेट को यूनिट परचेज हो रहे हैं 200। 200 यूनिट परचेज हो रहे हैं, 28 का एक है परचेज का मतलब रिसीव के कॉलम में लिखेंगे 228 और कॉस्ट आ जाएगी 5600। अब हमने बैलेंस जब नीचे उतारना है तो यहाँ पे लाइन लगा दी, इस बैलेंस को पहले नीचे उतारेंगे 250 यूनिट 276750 और अब वो वाले यूनिट यहाँ लिख देंगे 200 यूनिट 28 और 5600 12 डेट में। 12 के बाद 14 डेट को है रिटर्न टू सप्लायर 15 यूनिट और नवंबर 5। 14 डेट को रिटर्न टू सप्लायर, हम 14 डेट को रिटर्न टू सप्लायर 50 यूनिट, 50 यूनिट वापस हो रहे हैं तो 50 यूनिट हम यहाँ से जो रिटर्न टू सप्लायर है 50 यूनिट 27 के हिसाब से वापस होंगे तो 1350 अमाउंट आएगी। इस अमाउंट को ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि जब ऐड करेंगे तो इसको ऐड नहीं करेंगे, ये हम वापस कर रहे हैं सप्लायर को। जब सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो सप्लायर के यूनिट यहाँ 250 थे, बैलेंस नीचे उतारेंगे तो 250 में से 50 वापस हो गए, अब 200 यूनिट रह गए 27 और ये अमाउंट आ जाएगी 5400। ये 200 यूनिट एज इट इज नीचे उतारेंगे 28 के हिसाब से और ये टोटल आ जाएगा 5600। 14 के बाद 20th डेट को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, 20th डेट को इशू हो रहे हैं कितने यूनिट? 250 यूनिट। अब 250 यूनिट इशू करने हैं तो हमने फाइफो मेथड का मतलब ये है, पहले ये 200 इशू करेंगे, 200 इशू करेंगे 27 के हिसाब से तो ये आ जाएगा 5400। फिर इसमें से 50 यूनिट इशू होंगे 50 इंटू 28 1400 यहाँ से इशू हो गए। बैलेंस क्या बचेगा? इसमें से 50 इशू किए तो 150 बैलेंस बचा, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को तो 4200। 20 के बाद नेक्स्ट डेट है 22 को रिटर्न टू स्टोर, 22 को रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर। कुछ यूनिट स्टोर को रिटर्न हो गया, मतलब स्टोर में ऐड हो रहे हैं, रिटर्न होने का मतलब ऐड होना होता है, तो 20 यूनिट 28 के हिसाब से ऐड हो रहे हैं तो ये 560 अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें बैलेंस करके लिख सकते हैं हम, चूंकि इनकी कॉस्ट सेम है, 150 में 20 यूनिट ऐड हुए तो 170, 170 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4760 अमाउंट आ जाएगी। 22 के बाद 26 को फिर से परचेज की, 26 को फिर एक नई परचेज की और 300 यूनिट परचेज किए, 30 का एक था, 9000 अमाउंट आ जाएगी। अब बैलेंस यहाँ कैसे करेंगे? ये 170 ऐसे ही लिखा
R4760 भी ऐसे ही लिखा। 300 यूनिट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं 30 के हिसाब से, तो 9000 अमाउंट आ जाएगी। लास्ट एंट्री है 30th को इश्यू हो रहे हैं। कितने यूनिट 30th को इश्यू हो रहे हैं, यूनिट दिए हुए हैं 30th को 250 यूनिट इशू करने। अब इशू हम 250 यहाँ नहीं कर सकते, ये देखें 170 इशू कर सकते हैं। 170 इशू करें 28 के हिसाब से 4760। अब 170 इशू किए, टोटल करने कितने 250। 170 हमने ले लिए यहाँ से, तो 80 यूनिट इसमें से ले लेंगे, 250 बन जाएंगे। 80 यूनिट 30 के हिसाब से लेंगे तो ये 2400 बनेगा। अब बैलेंस देखते हैं क्या बचता है। इसमें से 80 यूनिट हमने लिए तो 220 यूनिट हमारे पास बच गए, और 30 का एक यूनिट था 6600 हमारे पास, इसका टोटल आ गया। अब इस सब का जब हम टोटल करेंगे तो इस टोटल को कहते क्या है, मटेरियल। इस टोटल को कहते हैं मटेरियल यूज्ड। इसका जो टोटल आएगा मटेरियल यूज, यानी सब का अमाउंट का टोटल आएगा। मटेरियल यूज हो रहा है 20310, और इसको कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, यानी ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बची। तो ये है स्टूडेंट्स फाइफो मेथड। अब इसी का लाइफो मेथड भी है और एसीएम मेथड भी है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और उसके बाद इसके लाइफो मेथड की तरफ आ रहा हूं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक क्वेश्चन वही है, टॉपिक है फाइफो की जगह लाइफो। लाइफो को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर नहीं समझ आया तो एक दफा फिर से समझिएगा। सबसे पहले डेट मैंने वही लिखी हुई है जो ऑलरेडी थी। बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस बीडी जिसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस है 200 यूनिट 25 के हिसाब से। 200 यूनिट 25 के हिसाब से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 5000। अब नेक्स्ट डेट है 5 को 300 यूनिट परचेज हो रहे हैं, तो परचेज का रिकॉर्ड हम यहाँ लिखेंगे। 300 यूनिट परचेज हो रहे हैं, 27 यूनिट कॉस्ट है, और टोटल अमाउंट आ जाएगी 8100। टोटल अमाउंट 8100। 8 को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट। उससे पहले यहाँ पे मैं बैलेंस उतार दूं। अब बैलेंस का मतलब ये है कि ये 200 यूनिट पहले ऐसे ही लिखेंगे, 25 भी ऐसे ही लिखेंगे, ये 5000 ऐसे ही। 300 यूनिट यहाँ के इसमें बैलेंस हो जाएंगे 27 और 8100। अब इशू हो रहे हैं 8 डेट को, इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, तो यहाँ हम लिखेंगे इशू 250 यूनिट इशू हो रहे हैं। अब 250 यूनिट इशू हम कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। 250 यूनिट इशू करेंगे हम 27 इशू के साथ। आप देखिएगा प्राइस नहीं होती, इस अमाउंट से इशू होते हैं 8100। अब बैलेंस नीचे जब लाएंगे, ऊपर वाला बैलेंस सेम है चूंकि हमने उसको नहीं छेड़ा। अब इसमें से 250 इशू हो गए तो बाकी रह गए 50 यूनिट 27 के हिसाब से। 50 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 अमाउंट आएगी। 12 डेट को परचेज हो रहे हैं 200 यूनिट। डेट 12 है, बाकी रिमूव कर लेते हैं। 12 डेट को परचेज हो रहे हैं, 12 की परचेज है 200 यूनिट, यानी 200 यूनिट परचेज हो रहे हैं। 28 प्राइस है तो 5600 टोटल अमाउंट आ जाएगी। बैलेंस नीचे उतारते हैं, ये वाला बैलेंस एज इट इज नीचे उतारेंगे 5000। ये वाला बैलेंस एज इट इज नीचे उतारेंगे 1350, और ये वाला बैलेंस अब यहाँ लेके आएंगे 200 यूनिट 28 5600 से। ठीक है। अब 14 डेट को रिटर्न टू सप्लायर, 14 को रिटर्न हो रहे हैं टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर की एंट्री हमेशा यहां पे आएगी, और कितने रिटर्न हो रहे हैं 50 यूनिट। 50 यूनिट रिटर्न हो रहे हैं, 50 यूनिट रिटर्न हो रहे हैं। 27 का एक है तो 1350। रिटर्न टू सप्लायर की अमाउंट हमेशा ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि इन सबको जब प्लस करते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
अब फिर से बैलेंस देखते हैं क्या बचेगा। ये वाले जो यूनिट है ये तो रिटर्न हो गए सारे के सारे, 200, 25, 5000। अब यहाँ फिर ये वाले भी 200 हैं, 28, 5600। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताऊं कि ये मेथड लाइफो है, हमने इसमें से क्यों नहीं किया, क्योंकि रिटर्न टू सप्लायर के साथ डेट गिवन थी कि नवंबर 5 की जो प्राइस है 27, उसके तहत रिटर्न हो रहे हैं। 20 को इश्यू हो रहे हैं 250 यूनिट, 20 को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट। अब 250 हम इशू नहीं कर सकते क्योंकि इशू में हम लाइफो है, तो सबसे पहले ये 200 यूनिट इशू करेंगे, 5600। अच्छा अब देखें, 250 यूनिट इशू करने थे, 200 हमने इसमें से ले लिए, 50 यूनिट हम इसमें से ले लेंगे और इसकी प्राइस है 25। 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250। बैलेंस में क्या बचेगा, अब यहां से 150 यूनिट बचेंगे, 25। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 के बाद 22 है रिटर्न टू स्टोर। 22 को रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर का मतलब 20 यूनिट हैं, तो 20 यूनिट वापस आ रहे हैं 25 के हिसाब से, तो 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। अब 150 में 20 ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड करके लिखेंगे, सेम प्राइस है, 170 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट डेट है 26 को, परचेज हो रही है 300, 26 को परचेज हो रहे हैं 300 यूनिट और इसकी प्राइस है 30। 300 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000। अब बैलेंस नीचे उतारेंगे, 170 ऐसे ही लिखेंगे, 4250। 300 यूनिट है, 30 का एक यूनिट है तो 9000 यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट डेट है, इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, 30 को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, 30 को इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, तो हम इशू वाले कॉलम में 250 यूनिट इशू करेंगे 30 के हिसाब से, 250 को 30 से करेंगे तो 500। बाकी बैलेंस हमारे पास क्या बचेगा, 170 यूनिट 25 के हिसाब से होगा 4250 एज इट इज है, और 50 यूनिट इसमें से बच गए, 30 के हिसाब से है 1500। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 5750। इसको कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, इसको एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और इस सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 21100, और इसको कहते हैं मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड। अब इसमें ये जो अमाउंट है इसको प्लस माइनस नहीं करना क्योंकि ये वापस हो रही थी अमाउंट। ठीक है, अब तीसरा इसका मेथड है एसीएम, एवरेज कॉस्ट मेथड या मूविंग एवरेज मेथड, उसकी तरफ आ स्टूडेंट्स। तीसरा मेथड अब इसमें लेके आया हूँ एवरेज कॉस्ट मेथड या मूविंग एवरेज मेथड। तो सबसे पहले बैलेंस हमारे पास 225, 5000 सेम है, फिर 300 यूनिट परचेज हो रहे हैं 27 के हिसाब से, 300 यूनिट परचेज हो रहे हैं 27 के हिसाब से, तो 8100 अमाउंट आ गई। अब इसमें यूनिट कॉस्ट हर स्टेप पे चेंज होती जाएगी। यूनिट कॉस्ट कैसे, 5000 में 8100 ऐड करेंगे तो 13100, बैलेंस लिखते हुए 13100 पहले इसका और इसका टोटल करना है, यानी जो नई चीजें खरीद कर लाए हैं उनकी कीमत और जो पहले से स्टॉक की कीमत थी प्लस करेंगे। अब जो पहले से यूनिट थे, जो नए यूनिट आ रहे हैं, इनको प्लस करेंगे 500। अब 13100 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 26.20। यहाँ पे हर स्टेप पे यूनिट कॉस्ट चेंज होगी। इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, नेक्स्ट डेट में 250 यूनिट इशू हो रहे हैं तो 26.20 से ही इशू होंगे, तो अमाउंट आएगी 6550, 6550। तो फिर से बैलेंस हमारे पास बचेगा, इसमें से 250 यूनिट चले गए, कॉस्ट फिलहाल सेम है 6550। नेक्स्ट डेट हम 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं, 28 का एक है, 200 यूनिट खरीद रहे हैं यानी रिसीव हो रहे हैं, 28 का एक है तो 5600 अमाउंट आएगी। अब
6550 में 5600 ऐड करना है, तो अमाउंट हमारे पास बैलेंस में देखते हैं क्या आती है, 12,150। 12,150, 200 यूनिट ये हैं, 250 पहले से हैं, तो अब यूनिट हो गए हमारे पास 450। 12,150 को डिवाइड करेंगे 450 पे, तो हमारे पास यूनिट कास्ट आ जाएगी, नई यूनिट कास्ट आ रही है हमारे पास 27। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न हो रहे हैं 50 यूनिट, 27 1350। फिर से बैलेंस क्या बचेगा, अब 50 यूनिट यहां से रिटर्न हो गए, यूनिट बाकी रह गए 400, 27 कॉस्ट है और अमाउंट आ जाएगी 10,800, इसमें से ये माइनस कर दिया। फिर इश्यू हो रहे हैं 250 यूनिट, 27 के हिसाब से 250 यूनिट 27 से इश्यू हो रहे हैं 6750। अब ये इशू हो रहे हैं यूनिट, तो हमारे पास देखते हैं स्टॉक क्या, बैलेंस क्या बचता है। 400 में से 250 इशू हो गए, तो बाकी 150 यूनिट, 27 का एक यूनिट है, तो अमाउंट आएगी 4050। नेक्स्ट है रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर में 20 यूनिट आ रहे हैं, 20 यूनिट का इजाफा हो रहा है हमारे पास 27 और 540। अब यहाँ पहले से 150 यूनिट थे, तो अब पहले हमने कॉस्ट देखनी है, कॉस्ट है 4050, इसमें 540 ऐड होंगे तो 4590 आ जाएगा। 150 यूनिट ये हैं, 20 ये हैं, तो ये यूनिट बन जाएंगे 170 और कॉस्ट 27 ही है। फिर से 300 यूनिट हम खरीद रहे हैं, 300 यूनिट खरीद रहे हैं, 30 का एक है 9000। अब 9000 इसमें ऐड हो जाएगा, 9 और 4 13,590, 170 में 300 ऐड हो जाएंगे, तो ये यूनिट बन जाएंगे 470। 13,590 को 470 पे डिवाइड करेंगे तो 28.91 यूनिट कॉस्ट बचेगी। आखिर में इशू हो रहे हैं 250 यूनिट, 250 यूनिट इशू हो रहे हैं 28.91 से, तो अमाउंट आएगी 7227.50। तो अब इसमें से बैलेंस देखते हैं क्या है, इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 6362.5, 6362.5। 470 में से 250 माइनस हुए तो 220 यूनिट बाकी रह गए, कॉस्ट हमारे पास 28.91 है। ये एंडिंग इन्वेंट्री है और इस सब को प्लस करेंगे 20,527.50 हमारे पास मटेरियल यूज आ जाएगा। ये तीनों मेथड हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को आपने 2 दफा करना है, फिर कोई एक क्वेश्चन पास पेपर में से कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।